शुभ प्रभात छात्रों। आज हम एक गर्भावक्रांति शरीर में इस चैप्टर के अंतर्गत शरीर का जो निर्माण होता है मासानुमासिक वृद्धि के बाद, जो बच्चा प्रसव के बाद इस पृथ्वी पर आता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, इस बारे में हम विवेचन करेंगे। प्रकृति ये हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। प्रकृति मतलब क्या? तो शरीर में जो वात पित्त कफ, इसका तरतम भाव तथा जो सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि, तो इन जो सप्त धातु और त्रिदोषों के माध्यम से जो शरीर की एक विशेष संरचना तैयार होती है, उससे एक प्रकृति का नाम दिया गया है। तो उसमें सुश्रुत शारीर स्थान 4:61 में कहा गया, सप्त प्रकृतियों भवन्ति दोषे ही पृथक द्विषे ही समस्तैश्च। मतलब 7 प्रकृतियाँ होती है। वात, जैसे वात पित्त कफ, वात कफ पित्त कफ और वात पित्त कफ समदोष सम, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन प्रकृति का हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए? अभी हम प्रथम वर्ष के छात्र हैं, तो हमें लगता है कि प्रकृति के क्या मायने हैं, लेकिन पूरा आयुर्वेद का जो सार है, आयुर्वेद की जो चिकित्सा है, वो चिकित्सा जब हम करते हैं तब हमें उस रुग्ण की जो प्रकृति है उसके प्रकृति परीक्षण पहले करनी पड़ती है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की प्रकृति एक विशिष्ट और अलग होती है, और उसको जानने के लिए एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट का हम अगर अभ्यास करते हैं और उसमें उस तरीके से उसका जो इतिहास लेते हैं, उसकी आदतें, उसका सोना उठना, खाने के प्रकार, ये सब चीज़ों के बारे में हम जब जानकारी लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति परीक्षण एक विशेष जो चीज़ है, जो आयुर्वेद के हर छात्रों को आनी जरूरी होती है, क्योंकि चिकित्सा उसके बिना संभव नहीं है। तो प्रकृति क्या होती है? सामान्यतः व्यवहार में प्रकृति को स्वभाव कहते हैं। विश्व में प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव एक दूसरे से अलग पाया जाता है। तो गर्भस्थ शिशु का जो निर्माण होता है शुक्र शोणित के मिलने के बाद, तो उसमें जो कुछ प्रकृतियाँ होती है उसको गर्भज प्रकृति कहते हैं। उस गर्भज प्रकृति कैसे बनती है? बीज जब एक में एक से मिलते हैं, शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है, तो उसमें आत्मा सहित सूक्ष्म शरीर का प्रवेश होता है, और उसमें वातादि दोषों के साथ मिलते हुए जो दोष उस समय प्रबल होता है, उसके अनुसार उसकी प्रकृति के निर्माण होता है। अब इस प्रकृति पर किन चीज़ों का प्रभाव होता है कि माता का आहार विहार, म्हणजे गर्भावस्था में माता ने क्या आहार विहार किया हुआ है, उसका भी परिणाम इस बच्चे के प्रकृति पे होता है। कौन सी प्रकृति होगी, ये निर्णायक रहता है। और तथा पांचभौतिक संगठन, जैसे पृथ्वी, आप, तेज, जल, वायु, आकाश, इसका माध्यम से इनका कौन सा प्रभाव सबसे ज़्यादा है, इसके अनुसार उसकी प्रकृति निश्चित होती है। दूसरा प्रकार होता है जातज प्रकृति। शिशु के उत्पन्न के बाद पश्चात पूर्ण विकास होने तक के गर्भ प्रकृति अनेक प्रकार के भावों का इसमें निर्माण होता है। तो ये जाति, कुल, देश, काल, वय, प्रत्यात्मिकता, ऐसा अलग अलग प्रकार से इसमें दिया है। जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देशानुपातिनी, कालानुपातिनी, वय अनुपातिनी और प्रत्यात्मनीयता, तो पूर्व जन्म के लक्षण के कारण। तो इसको सविस्तर तुम्हें पढ़ना है और इसको जानने लेना है कि इस प्रकार से कैसे प्रकृति निर्माण होती है। मूलतः या मुख्यतः आयुर्वेद में इन जो सप्त प्रकृति भवंती, जो 7 है, वात पित्त कफ और वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ और वात पित्त कफ, ऐसे 7 प्रकार जो है उसका अध्ययन ज़्यादा में होता है। बाकी इन जैसे जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देशानुपातिनी, कालानुपातिनी, इनका जो वयानुपातिनी, इनका अभ्यास ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि प्रत्येक जो औषधि की जो चिकित्सा करनी होती है, वो प्रकृति का परीक्षण करने के बाद ही हम लोग निश्चित करते हैं किस औषधि की इनमें योजना इसमें करनी है। अगर प्रकृति परीक्षण ठीक से किया गया तो उसमें चिकित्सा सुलभ होती है और उसमें हमें सक्सेस ज़्यादा मिलता है।
तो इसीलिए इस पे ध्यान देना जरूरी है। वात प्रकृति के लक्षण, पित्त प्रकृति के लक्षण क्या रहते हैं और कफ प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम सविस्तर जानेंगे। जैसे वात वात प्रकृति का जो है देर रात तक जो रस है तथा गर्भाधान काल में मन से बनाने वाले जो बीजांश है, जिसको जो सत्व प्रकृति को बनाते हैं, मन के तीनों गुण जैसे सत्व रजतम, इन गुणों के तरतम भाव से उत्पन्न होने वाली प्रकृति में भी इसमें 3 प्रकार के सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति की है। सात्विक प्रकृति के प्रकार 7 है, जिसमें ब्रह्म, महेंद्र, वारुण, कौबेर, गांधर्व, याम्य और ऋषि, ये सत्व प्रकृति के लक्षण होते हैं। राजस प्रकृति के लक्षण ये प्रकार जो है 6 है, जैसे आसुर, सर्प, शाकुन, राक्षस, पैशाच और प्रेत। और तामसिक प्रकृति के 3 प्रकार होते हैं, पार्श्व, मत्स्य और वानस्पत्य। तो ये सत्व रजतम प्रकृति के भी जो अभ्यास है वो प्रकृति परीक्षण के बाद में इसमें हेडिंग्स के अंतर्गत आता है, जब चिकित्सा हम करनी होती, तो इसको भी महत्व देना है। और इसमें जो डिटेल्स दिए हुए हैं उसके बारे में हम आप खुद पढ़ लेना है, लेकिन एक ध्यान में रखने की बात है कि हम प्रथम वर्ष के छात्र हैं, तो हमें इतना तो ध्यान रखना है कि हमको प्रकृति परीक्षण के लिए शरीर पुरुष के प्रकृति के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ना है, सविस्तर हमको जानकारी लेना है, तो एक अष्टांग संग्रह में भी इसका एक विस्तृत उल्लेख दिया हुआ है, उसको भी हम अपने नज़रों के नीचे से डालेंगे। तो इस तरह ये प्रकृति परीक्षण का हेडिंग से ये हम कंप्लीट करते हैं, और अगले बार नेक्स्ट वीडियो